वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो से आपको पता ही चल गया है, अपन स्टडी कर रहे हैं अपनी बुक बी हाइव में भी लेसन नंबर 8, जिसमें सेकंड पार्ट मारिया शेरापोवा की लाइफ हिस्ट्री कि लेसन नंबर 8 टाइटल है रीच फॉर द टॉप। इसका सेकंड पार्ट जिसका टाइटल है मारिया शेरापोवा, मतलब इस चैप्टर में अबाउट मारिया शेरापोवा। मारिया शेरापोवा जो टेनिस की एक बहुत ही प्रसिद्ध और उम्दा खिलाड़ी है, उसके बारे में बतलाया गया है। तो इसके कुछ कुछ भाग को अपन ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया, उसको इन शॉर्ट अपन रिवाइज करते हैं यहाँ पर कि मारिया शेरापोवा साइबेरिया में पैदा हुई एक लड़की। साइबेरिया रशियन कंट्री, रूस का एक क्षेत्र, बर्फीला मैदान जाना जाता है, वहाँ पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम रखा गया मारिया शेरापोवा। इस मारिया शेरापोवा को अपनी माँ से 2 वर्ष का अलगाव झेलना पड़ा, 2 वर्ष का सेपरेशन, अपनी माँ से 2 वर्ष अलग रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लड़की जानती थी कि मुझे अगर टेनिस के क्षेत्र में शीर्ष को छूना है, शिखर पर पहुंचना है, तो मुझे इस प्रकार का बलिदान देना ही पड़ेगा। ऐसा बलिदान जिसको ना के बराबर बच्चे सहने के लिए तैयार होते हैं। कि मारिया शेरापोवा इसने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं बनाया। लगभग 9 वर्ष की आयु में इसने अपने पिता यूरी के साथ यूएस का एक शहर फ्लोरिडा, वहाँ की यात्रा की। और फ्लोरिडा की जो यात्रा थी, उस यात्रा ने इसको ख्याति और सफलता के रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। वही एक दिन था, वो दिन था सोमवार का, कि वो सोमवार का दिन इसके लिए एक बहुत अहम दिन बन गया, इसकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया। उस दिन इसने अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की यात्रा की, और फ्लोरिडा की यात्रा करने के बाद इसने ट्रेनिंग का प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने के बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास करते हुए शिखर को छू लिया। मारिया शेरापोवा जिसने सन 2004 में वुमेन्स सिंगल विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता, और इस प्रकार से आने वाले वर्षों में यह महिला टेनिस के शीर्ष पर पहुंच गई। तो इसके कुछ भाग को अपन स्टडी कर चुके थे, आगे वाले भाग को अपन स्टडी करते हैं, तो लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। अपन चलते हैं मारिया शेरापोवा के नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो देखिए, अगली जो लाइन है वो अपनी स्टार्ट होती है कि आई यूज टू बी सो लॉनली। मारिया शेरापोवा जो है वो ये कहती है कि आई यूज टू बी सो लॉनली, मैं अक्सर लॉनली, अकेली रहती थी, उदास रहती थी। क्यों? क्योंकि 9 वर्ष की अवस्था में ये अपनी माँ को छोड़ करके फ्लोरिडा ट्रेनिंग के लिए आ चुकी थी, तो इसलिए शी यूज टू बी लॉनली, वह अक्सर अकेली और उदास रहा करती थी। आगे है मारिया शेरापोवा रिकॉल्स। मारिया शेरापोवा याद करती है, अर्थात अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो अपन को बतलाती है आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, कि मैं अपनी माँ को टेरिबली का मतलब होता है अत्यधिक रूप में। क्या होता है? अत्यधिक रूप में, बहुत ज़्यादा रूप में, कि मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा रूप में याद किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड। माई फादर, मेरे पिता वॉज वर्किंग, काम कर रहे थे, एज मच, उतना, एज ही कुड, जितना वो कर सकते थे। कि मारिया शेरापोवा के पिता उतना काम कर रहे थे जितना वो कर सकते थे। टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे टेनिस के ट्रेनिंग प्रशिक्षण को गोइंग, लगातार बनाए रखने के लिए। मेरे टेनिस के प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, वह सतत रूप में आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे पिता उतना काम कर रहे थे जितना वो कर सकते थे। इसलिए ही कुड नॉट सी मी आइदर, वह भी मुझसे नहीं मिल सकते थे, अर्थात मैं फ्लोरिडा में भी अपने पिता से दूर ही रहा करती थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग। देखिए, अब वो कहती है बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सो यंग का मतलब यहाँ पर अर्थ है छोटा। आई वॉज सो यंग, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। क्या थी? छोटी थी। और अपन अनुमान भी लगा सकते हैं बखूबी, 9 वर्ष की अवस्था कितनी सी अवस्था होती है। 9 वर्ष की अवस्था में बालक देखा जाए तो एक कहने के तौर पर ढंग से बोलना तक नहीं जानता है। तो वो कहती है कि आई वॉज सो यंग, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, इसलिए मैं 8 PM रात्रि को 8 बजे गो टू बेड, सोने के लिए चली जाती थी। मैं छोटी थी इसलिए रात्रि में 8 बजे मुझे नींद आ जाती थी। द अदर टेनिस पीपल, अन्य टेनिस के दूसरे, पीपल का मतलब होता है शिष्य,
क्या होता है? शिक्ष। यहां पर अपन अर्थ लगाए प्रशिक्षणार्थी, क्या? प्रशिक्षणार्थी या फिर टेनिस खेलने वाले युवा खिलाड़ी। अदर टेनिस पीपल, अन्य दूसरे टेनिस खेलने वाले बालक, वुड कम, आया करते, इन एट 11 PM, रात्रि को 11 बजे। क्या अन्य दूसरे टेनिस के जो खिलाड़ी थे वो टेनिस खेल करके कितने बजे लौटा करते थे? 11 PM, रात्रि को 11 बजे वो लौटा करते थे। एंड वेक मी अप, और जब रात्रि को 11 बजे लौटते थे तो लौटने के बाद क्या होता था? वेक मी अप, वो मुझे जगा दिया करते। मैं 8 बजे सो जाया करती, अन्य दूसरे खिलाड़ी रात में 11 बजे कमरे के अंदर आते और आकर के वेक मी अप, मुझे जगा देते, खड़ा कर देते। एंड ऑर्डर, और आदेश देते, मी, मुझे, टू टाइड अप। टाइड अप का मतलब होता है व्यवस्थित करना। क्या होता है? व्यवस्थित करना। कि वह मुझे जगा करके आदेश दे दे, टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट, कि मैं उस कमरे की साफ सफाई करके उसको व्यवस्थित कर दूं। कि वो आकर के क्या करते? वो आकर के मुझे जगाते और जगाने के बाद वो मुझे आदेश देते कि मैं कमरे की साफ सफाई करके उसको उचित रूप में ला दूं, उसको व्यवस्थित कर दूं। आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। लेटिंग का मतलब होता है होने देना। क्या मतलब होता है? होने देना। इंस्टेड का मतलब होता है के बावजूद। कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, कि परेशान होने की बजाय, डिप्रेस खिन्न होने की बजाय, नाराज होने की बजाय, कि इस बात से परेशान होने की बजाय, इस बात से नाराज होने की बजाय, आई बिकेम मोर क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बिकेम हो गई या बन गई, मोर बहुत ज्यादा, क्वाइट शांतिपूर्वक, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय। कि वो जब मेरे कमरे में आकर मुझे जगाते थे और कमरे को व्यवस्थित करने की, साफ सफाई की आदेश की बात करते थे, तो इस बात से मैं खिन्न या नाराज होने की बजाय बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण दृढ़ निश्चयी बन गई। एंड और मेंटली टफ, मानसिक रूप से सख्त या कठोर बन गई। तो उस बात का असर क्या पड़ा? उस बात का असर ये पड़ा कि उस बात से नाराज होने की बजाय मैं मानसिक रूप से कठोर, मानसिक रूप से सख्त और शांतपूर्ण तरीके से दृढ़ निश्चयी, बहुत ही मजबूत इरादों वाली बनती चली गई। आई लर्न्ड, मैंने सीख लिया। आई लर्न्ड, मैं सीख चुकी थी। हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, टेक केयर परवाह करना, ध्यान रखना। हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि खुद की, स्वयं की देखभाल किस प्रकार करनी है। आई लर्न्ड, मैं ये सीख चुकी थी कि हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मुझे अपना खुद का ख्याल किस प्रकार से रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग, मैंने नेवर थॉट, कभी विचार नहीं किया, क्वाइटिंग का मतलब था छोड़ना। क्या? छोड़ना। यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं क्वाइटिंग, हार मानना। क्या लगा सकते हैं अपन? हार मानना। कि मैंने कभी भी हार मानने के बारे में विचार नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो लड़के आकर के मुझे जगाते और काम करने का आदेश देते तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि बहुत होगा, छोड़ो, अब छोड़ करके चलते हैं वापस साइबेरिया अपनी माँ के पास। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने उस ट्रेनिंग को, उस प्रशिक्षण को छोड़ने के बारे में कभी विचार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानती थी, मुझे मालूम था। आई न्यू वेल, मुझे अच्छी तरह मालूम था। व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए था। मारिया शेरापोवा कहती है कि आई न्यू वेल, मुझे ये अच्छी तरह मालूम था। व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चीज़ चाहिए थी। इसलिए आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग, मैंने कभी भी हार मानने की नहीं सोची। व्हेन यू केम फ्रॉम नथिंग, व्हेन, जब, यू केम फ्रॉम नथिंग, आप कुछ नहीं से आते हो। जब आप कुछ नहीं से आते हो, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ नहीं होता है, अर्थात आप पूरी तरह से अपरिपक्व होते हो। क्या? आप पूरी तरह से अपरिपक्व होते हो, मैच्योर नहीं होते हो, और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो यही चीज है, मेक्स यू हंग्री, जो आपके अंदर हंग्री, भूख पैदा करती है, एंड डिटरमाइंड, और आपको दृढ़ निश्चयी बनाती है। कि जब आप कुछ नहीं से आते हो और आपके पास कुछ होता भी नहीं है, तो ये दो ही चीजें हैं कि यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप खोगे क्या? जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो खोने
किस चीज को खोने का डर लगेगा? किसी को भी खोने का डर नहीं लगेगा। और एक यही चीज है जो आपके अंदर किसी चीज को पाने की, किसी चीज को पूरा करने की एक भूख, एक ललक, एक जज्बा या एक जुनून पैदा करता है। और उसके तरीके से आप क्या करते हो, अपने आप को डिटरमाइंड, मजबूत इरादों वाला, पक्के इरादों वाला बना लेते हो। I would have put up with much more humiliation. Humiliation का मतलब होता है अपमान, एंड insults, और insult का मतलब होता है बेइज्जती। क्लियर है? देखिए, I would have put up with, और ये एक वर्ड है अपना put up with। put up with का मतलब होता है सहना, झेलना। क्या होता है? put up with सहना या झेलना, और humiliation अपमान, और insults मतलब बेइज्जती। I would have put up with much more humiliation. मैं बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा, मैं इससे भी ज्यादा humiliation, अपमान, एंड इंसल्ट और बेइज्जती को पुट अप विद सहने के लिए तैयार थी। कि वो लड़के आकर के मुझे जगाते और कमरे की साफ सफाई का काम देते रात को 11 बजे। ये एक अपमानजनक और बेइज्जतीपूर्ण बात थी, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा अपमान और इससे भी ज्यादा बेइज्जती को सहने के लिए पूरी तरह तत्पर थी। Then they do steadfastly pursue my dream. steadfastly का मतलब था दृढ़ता पूर्वक, pursue लगे रहना, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं पूरा करना। pursue का मतलब क्या होता है? लगे रहना। अपन क्या लगा सकते हैं अर्थ? पूरा करना। समझना? Then that do steadfastly pursue my dream. अपने सपनों को steadfastly दृढ़ता पूर्वक pursue पूरा करने के लिए। कि मेरे जो सपने थे, मेरा एक सपना था कि टेनिस के शीर्ष पर पहुंचना है, महिला टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 बनना है। मैं अपने उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को दृढ़ता पूर्वक साकार करने के लिए मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट, इससे ज़्यादा अनादर, इससे ज़्यादा तिरस्कार, इससे ज़्यादा बेइज्जती सहने के लिए तैयार थी। ये तो कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। दैट टफनेस, वो कठोरता। कौन सी कठोरता? जो उसने उस अपमान और बेइज्जती के बदले धीरे धीरे हासिल की। वो मानसिक कठोरता रन्स दिखाई देती है मारिया शेरापोवा में इवन टुडे, वर्तमान समय में भी, आज के समय में भी मारिया शेरापोवा में उस प्रकार की मानसिक सख्तता, मानसिक कठोरता दिखाई देती है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. अब देखिए, इन 2004 सन 2004 में, इन 2004 सन 2004 में वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन प्रतियोगिता में, अर्थात टेनिस का एक पार्ट है, एक ग्रुप है। जैसे अपने क्रिकेट में होता है वर्ल्ड कप, ऐसे टेनिस में होता है विंबलडन कप। कि वर्ष 2004 में महिला एकल विंबलडन के क्षेत्र का ताज बैगिंग अपने ऊपर रखने के लिए, इट वाज द की, यह उसके लिए एक की कुंजी साबित हुई। कि उसकी जो मानसिक कठोरता अपन को आज भी दिखाई देती है, वही मानसिक कठोरता एक कुंजी का काम करके गई। उस मानसिक कठोरता ने एक चाबी का काम किया, और वही एक ऐसी चाबी बनी जिसके माध्यम से उसने वर्ष 2004 में महिला एकल टेनिस के विंबलडन कप का कीर्तिमान, विंबलडन कप का खिताब अपने ऊपर ले लिया, अर्थात उसको अर्जित कर लिया। एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और वही कठोरता फॉलोइंग ईयर, आने वाले वर्षों में, अर्थात सन 2004 के बाद, वही कठोरता धीरे धीरे आने वाले वर्षों में मेटियोरिक बहुत तीव्र गति से राइज, वृद्धि करना इन द वर्ल्ड, संसार में वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन, पहले नंबर के लिए एक चीज साबित हो गई। कि उसके अंदर जो कठोरता थी, वह कठोरता क्या काम करके गई? उस कठोरता के माध्यम से ही, उस कठोरता को आधार बना करके ही उसने सन 2004 में एकल महिला टेनिस विंबलडन का खिताब जीता, और उसके आने वाले वर्षों में क्रमिक रूप से शीर्ष को छूती हुई चली गई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women tennis, देखिए समिट का मतलब होता है शिखर, शीर्ष।
कि हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के फ्रोजन प्लेन बर्फीले मैदान, प्लेन्स मैदान, कि साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से उसकी यात्रा टू द समिट ऑफ वुमेन टेनिस, महिला टेनिस के शीर्ष तक, साइबेरिया के बर्फीले मैदानी क्षेत्रों से महिला टेनिस क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचने की उसकी यात्रा हैज टच, प्रभावित करती है द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, टेनिस में रुचि लेने वाले व्यक्तियों के हृदय को, कि द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, कि टेनिस में रुचि लेने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के हृदय को साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से प्रारंभ होने वाली और महिलाओं के शिखर तक पहुंचने की जो यात्रा है वो प्रभावित कर जाती है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, फिर भी फॉर सेंटिमेंट्स, भावनाओं के लिए यंगस्टर, इस युवा लड़की में स्वयं में अपीयर्स टू बी नो रूम, कोई जगह दिखाई नहीं देती है। माना कि इसकी यात्रा ने, अर्थात इसने, मारिया शेरापोवा ने टेनिस के क्षेत्र में रुचि लेने वाले, टेनिस के खेल में बहुत ही ज़्यादा रुचि और जज्बा दिखाने वाले लोगों को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया, लेकिन फिर भी इस मारिया शेरापोवा के अंदर, खुद के अंदर सेंटीमेंट, भावनाओं की जैसी कोई भी जगह दिखाई नहीं देती है। देखिए, द स्ट्रेट लुक, एकदम सीधी निगाह, स्पष्ट निगाह, एंड द आंसर्स, और वो उत्तर शी गिव्स, जो वो प्रदान करती है, कि वह उत्तर जो मारिया शेरापोवा प्रदान करती है, व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उसकी महत्वाकांक्षा के बारे में हम पूछते हैं, कि जब हम मारिया शेरापोवा की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के बारे में पूछते हैं, तो द स्ट्रेट लुक, वो सीधी निगाह, एंड द आंसर्स, और वो उत्तर जो उसने दिए, मेक इट एम्पली क्लियर, एम्पली पूरी तरह से, स्पष्ट रूप में, क्लियर साफ करते हैं, कि मारिया शेरापोवा से जब उसकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा गया तो उसने सीधी निगाह रखते हुए जो उत्तर दिए, वो उत्तर एम्पली क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप में ये साफ जाहिर कर देते हैं दैट शी कंसीडर्ड द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि वह ये मानती है, कंसीडर समझना, कि वो ये समझती है, वो ये मानती है कि द सेक्रीफाइस, वो बलिदान, वर वर्थ इट, जो उसने दिया, वर्थ इट, वो योग्य था, लायक था, कि मारिया शेरापोवा ने महिलाओं की श्रेणी में, टेनिस के क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचने के लिए जो बलिदान दिए, वो बलिदान लायक थे, वास्तव में वाजिब थे। उन बलिदानों को किए बिना शायद महिला टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 नहीं बना जा सकता था, ये मारिया शेरापोवा खुद मानती है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी हूँ। क्या हूँ? प्रतिस्पर्धी हूँ, दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने की ललक लिए रहती हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करती हूँ, एंड वाट आई डू, और करती ही हूँ। इट इज़ माई जॉब, यह मेरी ड्यूटी है, यह मेरा काम है, यही मेरी नौकरी है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसकी सफलता का मंत्र भी है। क्या है? यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। आगे देखिए, दो मारिया शेरापोवा स्पीक्स विद आ प्रोनाउंस अमेरिकन असेंट, असेंट का मतलब होता है लहजा। यद्यपि मारिया शेरापोवा अमेरिकन असेंट, अमेरिकी लहजे में एकदम स्पष्ट बोलती है, अमेरिकी लहजे में, अमेरिका की भाषा में, अमेरिका की भाषा शैली में एकदम स्पष्ट रूप से बात करती है। शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी। अब पैरेड्स, पैरेड्स का मतलब होता है दिखाना। क्या होता है? दिखाना, प्रतिबिंबित करना, दर्शाना। फिर भी शी प्राउडली, वह बड़े ही गर्व के साथ पैरेड्स, प्रतिबिंबित करती है, दर्शाती है, दिखाती है हर रशियन नेशनलिटी, अपनी रशियन की नागरिकता को, कि वह अमेरिका के लहजे में बहुत अच्छी तरह बोल लेती है, फिर भी वह अपनी रशिया की जो नागरिकता है उस नागरिकता को बड़े गर्व के साथ पैरेड्स प्रदर्शित करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए, ऑल डाउट्स, हर प्रकार की शंका, हर प्रकार के संशय को क्लियरिंग, एकदम स्पष्ट, एकदम साफ करते हुए, शी सेज, वह कहती है, आई एम रशियन, मैं रशिया की हूँ, आई एम रशियन, मैं एक रूसी नागरिक हूँ। इट इज़ ट्रू, यह भी एक सच है, दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएस मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है।
क्यों? क्योंकि 9 वर्ष की आयु में भी यूएस आ गई। 9 वर्ष की आयु में मेरे पिता यूरी के साथ मैंने फ्लोरिडा की यात्रा कर ली। इसलिए एक यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, आई एम रशियन, मैं एक रशिया की नागरिक हूं, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास रशिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा खून पूरी तरह रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, मैं रशिया की ओर से ओलंपिक खेलूंगी इफ दे वांट मी, यदि रशियन गवर्नमेंट मुझसे चाहती है। अर्थात यदि कभी इन फ्यूचर में रशियन गवर्नमेंट ने ये चाहा कि मारिया शेरापोवा रशिया की ओर से ओलंपिक खेले, तो मैं निश्चित रूप से ओलंपिक रशिया की ओर से ही खेलूंगी, ऐसा मारिया शेरापोवा कहती है। आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी को आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए आगे के वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।